खबर मैनपुरी से। मैनपुरी पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दिया बड़ा बयान। आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। मौलाना तौकीर रजा द्वारा दिए गए बयान कि अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं तो कार्यवाही की जाए, जिस पर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। आई लव महादेव एक तरफ चल रहा है और एक तरफ आई लव मोहम्मद चल रहा है। आई लव मोहम्मद पर इतनी बड़ी कार्यवाही की वजह क्या मानते हैं, जिस पर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। लखनऊ में आई लव योगी, आई लव बुलडोजर के लगे पोस्टर पर बोले जयवीर सिंह। अखिलेश यादव द्वारा बरेली हिंसा को लेकर कहा गया कि पुलिस को बातचीत से समाधान करना चाहिए, ना कि लाठी से, जिस पर बोले जयवीर सिंह। उपद्रवियों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही हो, कोई बच न सके, सीएम योगी का सख्त निर्देश। नमाज के बाद बरेली में जो मुख्यमंत्री जी ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस आई लव मोहम्मद के विषय को लेके पूरे देश दुनिया में त्राइमाम की बात की जा रही है, वो अल्लाह किया जा रहा है, और जिस तरीके से उसको लेकर बरेली में उपद्रव करने का काम किया गया है। सबसे पहले गांव में कहावत होती थी कि कौआ कान ले गया, फिर कान तो देख लो गया है कि नहीं गया। जब कान ही वहाँ उपलब्ध है तो कौआ कहाँ से कान ले गया। जब आई लव मोहम्मद के विषय को लेके कोई मुकदमा ही पंजीकृत नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया, कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, तो विषय कहाँ से आ गया। इसका मतलब साजिशन जानबूझकर समाज में बेमरुस्ता फैलाने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाने के लिए, ये सब उपद्रव कराने का प्रयास, अशांति फैलाने का प्रयास, अराजकता फैलाने का प्रयास और एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका ही परिणाम बरेली में देखने को मिला। और बरेली की धरती पर जिस तरीके से पत्रकारों से लेकर के, पुलिस से लेकर, अधिकारियों से लेकर के फायरिंग की गई, पथराव किया गया, अराजकता पैदा की गई, उसके फलस्वरूप वहाँ पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और तमाम वहाँ पुलिस के लोग भी घायल हैं, कई लोग वहाँ हुए हैं। और उसमें निश्चित रूप से ऐसी घटना को उत्तर प्रदेश कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं देगी। सरकार प्रतिबद्ध है शांति व्यवस्था के लिए, सरकार प्रतिबद्ध है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ जो भी सुनाना चाहता है स्वतंत्र रूप से कह सकता है, लेकिन कानून को हाथ में लेकर गुंडई के दम पर अराजकता फैला करके किसी भी कीमत पर कोई इस तरह के समाज विरोधी कृत्य करे, राष्ट्र विरोधी कृत्य करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कठोर कार्रवाई ऐसे तत्वों के खिलाफ की जाएगी। बरेली की मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर मैंने गलत किया है या मेरे लोगों तो कार्रवाई हो ही रही है। उनके कहने से ना कहने तो क्या है, जो भी देखिए, जो भी घटना हुई है उसकी मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे, जो लोग जिम्मेदार होंगे, जो लोग हिंसा में शामिल होंगे, चिन्हीकरण किया जाएगा, विवेचना तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। पहले से कोई मंशा नहीं है, न किसी के खिलाफ कोई दुराग्रह से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन जो साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। एक तरफ आई लव मोहम्मद चल रहा है, एक तरफ आई लव महादेव, और इसमें ऐसा क्या कारण रहा जिससे इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यही तो जानबूझ के सख्त कार्रवाई इसलिए करनी पड़ रही है कि जब कोई घटना हुई नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा, तो जानबूझकर षड्यंत्र के तहत ऐसे तत्व जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं, जो समाज में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करना चाहते हैं, जो वोट के ध्रुवीकरण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोग ये सब इसके पीछे खड़े हैं जिनका हाथ है। और ऐसे लोग जो ऐसे कृत्यों में शामिल होंगे निश्चित रूप से दंड के भागी होंगे। मंत्री, जैसा कि अभी तक समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का लगातार पोस्टरबाज चल रहा था, लेकिन अब लखनऊ में एक तरफ योगी और बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जानबूझ के, क्योंकि अब 27 का जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तैसे तैसे जानबूझ करके लोगों को बांटने का, समाज को विघटित करने का, जाति खांचों में फिट करने का प्रयास है। और हम समझता हूँ कि हम लोग हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, समाज में समरसता की बात करते हैं। हम लोग कभी भी जातियों में बांट करके वोट हासिल करके सत्ता हाथ में आने का काम नहीं करते हैं। और आज
आप सबने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी जाति व्यवस्था, जाति आंदोलन, जाति अलग अलग भिन्न तरीके से जो काम किए आ रहे हैं जाति के आधार पर, उनको रोकने के लिए भी निर्देश दिए हैं, जिसका परिपालन भी सरकार कराने का काम कर रही है। इसको कौन कर रहा है आपकी देखा जाए कि आई लव योगी आई लव बिल्डोजर वही कर रहे हैं जो सत्ता में जबरन आना चाहते हैं। कौन करेगा? जिनका केवल आ तो रहे सत्ता में आने के लिए, वही तो करेंगे। आपको अपनी बात रख के समझा के बात करना चाहिए था, ना कि लाठी डंडों को सहारा लेके शक्ति का प्रयोग करके। कोई शक्ति नहीं हम कर रहे हैं। अगर शक्ति करते होते तो नवाज की अनुमति क्यों दी थी? नवाज हो रही थी, कहाँ शक्ति कर रहे हैं? लेकिन प्रशासन पिटेगा, पुलिस पिटेगी, गुंडई होगी, फायरिंग होगी, तो बचाव में तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज भी करना पड़ेगा और शक्ति का, ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। यही तो हुआ है। पुलिस ने पहले कहाँ किया है? प्रशासन ने पहले कहाँ कार्रवाई की है? मुख्यमंत्री भी देखिए, हम फिर कह रहे हैं, इस सरकार में, योगी जी की सरकार है, गुंडई, अराजकता, कानून को हाथ में लेकर के समाज में उपद्रव पैदा फैलाने का प्रयास किसी भी कीमत पर सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कठोरतम कार्रवाई होगी। सरकार लाठीचार्ज से नहीं, अच्छा, कोई आपको गोली मारा तो आप उसको फूल पकड़ाओगे क्या? अगर वहाँ फायरिंग हो रही है पुलिस से, तो लाठीचार्ज करने का भी हक पुलिस को नहीं है क्या?